जितना संगवारी और सबला तीजा पोला के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में आर के राजपूत आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी खड़ा हूं बूढ़ा तालाब पे। अगर पिछले 4 या 6 महीनों की बात करें तो ये धरना स्थल नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के जितने भी आंदोलनकारी हैं उसको मैं धरना स्थल अगर कहें तो अलग अलग समुदाय के अलग अलग कर्मचारी लोग यहाँ पर आके धरना दे रहे हैं। पहले विद्युत संविदा कर्मचारी संघ, उसके बाद मनरेगा कर्मचारी संघ, उसके बाद अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ, मितानिन महाविद्यालय, डीएड बीएड अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और अब है छत्तीसगढ़ वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ। इसका एक काफी बड़ा विजुअल और बड़ा चीज है, चाहे सरकार को दिखाने के लिए या अपनी बातों को अपने समक्ष रखने के लिए, चाहे किसी भी मुद्दे को हो। अगर कोई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करता है, चाहे किसी भी कर्मचारी हो, चाहे किसी भी संस्थान का हो, और अगर सरकार का कोई मंत्रिमंडल आके उससे बात नहीं करता, उसकी समस्या को नहीं सुनता, तो सरकार कहाँ तक जायज है कि उस कुर्सी पर बने रहने के लिए कि कर्मचारियों को उसका हक वापस मिले या ना मिले। मैं बात करूंगा, यहाँ के कुछ अधिकारी लोग हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, आप अध्यक्ष हैं यहाँ तक, आज कितना दिन हो गया? हम लोगों का आज 8वां दिन है। 2 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं, नियमितीकरण और स्थायीकरण के मांग को लेकर। सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादा तो किया था कि हमारी सत्ता आएगी तो नियमितीकरण करेंगे करके, लेकिन नियमितीकरण के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है, जिसके कारण पूरा दैनिक वेतनभोगी डटे हुए हैं और शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का पहल करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। इसीलिए कल से हमारे दैनिक वेतनभोगी भाई बहन क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हैं और अनवरत ऐसे भूख हड़ताल जारी रहेगा। और हम लोगों के मांग को अगर पूरा नहीं करता है माननीय छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी, तो आमरण अनशन में भी बैठने की तैयारी चल रही है। कल भूख था, आज भी भूख हड़ताल है। अगर सरकार, क्योंकि अगर मैं वास्तविक बात करूं तो पिछले अगर 4 महीने की बात करें तो विद्युत कर्मचारी संघ, अंशकालीन कर्मचारी संघ, मनरेगा कर्मचारी संघ, मितानिन कर्मचारी जितने भी थे सब यहाँ धरना प्रदर्शन किए, सभी का धरना लंबा गया। अगर ऐसे में सरकार इस चीज को लंबा खींचती है तो क्या आप लंबा जाने तक सक्षम हैं? लंबा जाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। जब तक आदेश जारी नहीं होगा तब तक वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी ना डरने वाला है ना हटने वाला है, क्योंकि बहुत इंतजार हम लोग किए। पूर्व में भी वर्ष 2018 में हम लोग हड़ताल किए थे, तो हमको लिखित आश्वासन दिया गया था हमारे संगठन को कि भाई हम शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं और जल्द आप लोगों का नियमितीकरण होगा, ऐसे करके। अभी हम लोग माननीय वन मंत्री महोदय से मिले। हमारे विभाग में लगभग 3500 पद रिक्त हैं। अगर माननीय वन मंत्री महोदय चाहें, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री चाहें तो आसानी से समायोजन कर सकता है, क्योंकि हमारे पीसीसीएफ महोदय भी इंतजार कर रहे हैं वन मंत्री और मुख्यमंत्री का। अगर वो अनुमति दे तो 3500 दैनिक वेतनभोगी आसानी से समायोजन हो सकता है। किसी प्रकार का अत्यधिक वित्तीय भार आना नहीं है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वन विभाग के जो 6500 दैनिक वेतनभोगी है उसको जल्द से जल्द नियमितीकरण करें। 3500 दैनिक वेतनभोगी आसानी से समायोजन होगा और जो शेष दैनिक वेतनभोगी बचता है उसको सांख्येतर पर सृजित करके नियमितीकरण कर सकता है। मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी संघ हैं वो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार न्यूज़ भारत पिछले 5 से 6 महीनों से हर मुद्दे को उठा रहा है जो कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ऐसे में हमने लगातार इस बात को सरकार की तरफ ले गए हैं और उस चीज़ को हर एक मुद्दे को उठाए हैं और सरकार को यहाँ तक की बात को मंजूरी देने के लिए, चाहे मंत्रिमंडल में आते कवासी लखमा जी हो, मनरेगा कर्मचारी, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, माननीय भूपेश बघेल जी हो, जो 300 रुपये बढ़ाने की बात की थी अभी सफाई कर्मचारियों को लेके, वो इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही बढ़ा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार न्यूज़ भारत हर मुद्दे को उठा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है, जमीनी स्तर पर काम दिखा रहा है, जो जमीनी स्तर पर काम। 8 दिन से डटे हुए हैं आप, और लगभग अब बोल रहे हैं कि लंबा तैयारी कर रहे हैं। घर परिवार की याद आती है? घर परिवार बहुत याद आता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़िया भाई बहन का दर्द मैं समझता हूं, कहता है, लेकिन बहुत दुख होता है और शर्म भी आता है कि छत्तीसगढ़िया भाई बहन के दुख को, दर्द को नहीं समझ रहे हैं। आज तीजा पोला भी है। पोला के उपलक्ष्य में कम से कम अगर वास्तिकन में वो छत्तीसगढ़िया अपने आप को गर्व करता है कि मैं वास्तिकन में छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं अपने भाई बहन के दर्द को समझता हूँ बोलता है, तो आज माननीय भूपेश बघेल जी है, अपने बहनों के दुख और दर्द को, भावनाओं को समझते वो आज घोषणा करे, तब हम जानेंगे वास्तिकन में कि ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़िया के दर्द को वो समझता है। जितना संगवारी और सबला तीजा पोला के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और
ये बात पे एक लाइक कमेंट और साथ ही साथ शेयर करो ये बात ला कि अगर चाहे किसी की भी सरकार रहे, एवरीथिंग इज पॉसिबल, किसी की भी सरकार रहे, अगर उस राज्य के कर्मचारी, जनता और कोई भी एक प्रशासनिक कर्मचारी जो अपने हड़ताल के माध्यम से ये बताने की कष्ट कर रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत है, और अगर सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है तो उग्र प्रदर्शन तो बनता है, और उग्र अगर प्रदर्शन बनता है तो सरकार को वहाँ पर खामोश रहना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे हैं। और ये बात तो सत्य है कि सरकार जनता से नहीं है, जनता से सरकार है। सरकार को बनाने वाली जनता होती है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे आम नागरिक हो, तो जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार को गिराती है। चुनाव सामने है ठीक 2023 में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की मांग पूरी हो, और जितने भी है और भी अगर आप कुछ करना चाहें बिल्कुल आप कह सकते हैं। जिस गंगा जल को लेके कसम खाए थे हाथ में, पवित्र गंगा जल का मान रखते हुए अपना वादा निभाए भूपेश बघेल, यही बस कहना चाहता हूँ। गंगा जल की कसम खाते हैं नियमितीकरण करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? यदि सरकार वादा नहीं करते तो आज तक हम लोग दैनिक वेतनभोगी कभी हड़ताल नहीं करते। यही हम लोग का विश्वास है, जो वादा किया उसको निभा दें, जो वादा किया उसको पूरा करें। बाबा एक बार बजाओ आप लोग थोड़ा सा। क्या नाम है? मोहन नाम रेखराम यादव, पुरुषोत्तम साहू। एक विजुअल दिखाओ इसको। जाने रे नहीं जाने दुखला करम चारी के, ये काका नहीं जाने रे नहीं जाने दुखला करम चारी के, काका नहीं जाने रे नहीं जाने दुखला कर्मचारी के। कtka दिन सदा बे हमला, कtka दिन सदा बे हमला, दुख हो गे भारी गा दुखला कर्मचारी के। काका नहीं जाने रे नहीं जाने दुखला कर्मचारी के। कtka दिन सदा बे हमला, कtka दिन सदा बे हमला, दुखी हो गे भारी गा दुखला कर्मचारी के। काका नहीं जाने रे नहीं जाने दुखला कर्मचारी के। काका नहीं जाने रे नहीं जाने दुखला कर्मचारी के। एक काका नहीं जाने रे दुखला कर्मचारी के, काफी अच्छा सॉन्ग है। भैया क्या नाम? शंकर लाल खैरवार, कहाँ से आए? कोरबा उन मंडल, कोरबा। हाँ घर का याद आ रहा है? हाँ आता है, सब याद आ रहा है। शादी हो गया? हाँ शादी हो गया, एक बच्चा है। खेल रहा होगा गेड़ी में, हाँ चला रहा होगा, याद आता है? तो याद आता है। अब सरकार बात को नहीं मानेगी तो? नहीं, अब यही रहेंगे, अब लेकर जाएंगे हम लोग, नीति करेंगे, मरेंगे भी। आपका क्या नाम? भारत राम रजवाड़े, कहाँ से आए हो? सूरजपुर जिला से। सूरजपुर से आए हो? कितना दूर से? ये सूरजपुर से आए हैं, सूरजपुर से, सूरज को उगाए हुए आएंगे, तो सूरजपुर से आए हो आप? हाँ सूरजपुर से आए हैं। वापस जाने का इरादा है? अभी इरादा नहीं है। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी। जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, पड़े रहेंगे। आप कहाँ से आए हो भैया? सूरजपुर से। सूरजपुर से भी आप यहाँ? सूरजपुर भड़गांव से। वापस जाने का मन है? नहीं, क्यों? अभी जब तक स्थायीकरण नियुक्तिकरण नहीं होगा तब तक नहीं मतलब हक को लेके जाएंगे, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। और भी जितने लोग हैं पीछे में, सब कहीं बस्तर से, कभी कोरबा से, कहीं सूरजपुर से, अंबिकापुर से, सरगुजा संभाग से, दुर्ग संभाग से, सभी जगह से आए हैं। अगर देखा जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ ही बैठा है, और छत्तीसगढ़ में अगर बैठा है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से अपील करता है कि अपनी बातों को मंगवाने का, अपनी बातों को, समस्याओं को समझाने का, और सरकार से भी एक होना चाहिए अनुमोदन कि सरकार भी इनकी बातों को सुने। जल्द से जल्द वन, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं, तो इनकी रक्षा करने के लिए भी माननीय भूपेश बघेल जी को सोचना चाहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ भारत। धन्यवाद।